भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 500। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की आत्मकथा है? तो यह है अभिनव बिंद्रा की। ऑप्शन नंबर 3। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर 4। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है बृहत ज्वार। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो कथन सही है वो है एटीपी उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की गहराई से मुड़े हुए सतह क्षेत्र द्वारा बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लीदार आवरण होते हैं। शरीर एटीपी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग नए रासायनिक यौगिक बनाने और यांत्रिक कार्यों के लिए करता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? तो इसका जवाब है समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी? तो इसका जवाब है सहमति आयु विधेयक 1891। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संपादक थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय व्यापार और निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब है निर्यात शुल्क में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूरेनियम 233 के द्वारा चलित एक निम्न शक्ति 30 किलोवाट वाला अनुसंधान रिएक्टर है? तो इसका जवाब है कामिनी। बंबई में प्लेग किस वर्ष में फैला था? तो ये फैला था 1896 में। ऑप्शन 2। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की? तो इसका जवाब है गणेश चतुर्थी। ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया छावनी शहर बनवाया? तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका जवाब है खनन। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? तो इसका जवाब है वैश्य। कराटे में पंच के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है त्रिशूकी। सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कथक की नर्तकी थी। निजीकरण का अर्थ है सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन को त्याग देना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो इसका जवाब है खनन। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इसका जवाब है तेज बहादुर सप्रू। डैश राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा संबंधित सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 254। राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और समाप्त होता है? तो चैत्र कृष्ण का पहला दिन इस दिन शुरू होता है और चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3। द ट्रुथ्स बी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है? तो यह है कमला हैरिस की। ऑप्शन नंबर 4। फुटबॉल गोल के क्रॉसबार के निचले किनारे से जमीन की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 8 फीट की। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानांतर बहती है? तो वो है यमुना।
निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वह उद्योग है कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है? तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? तो इसका जवाब है आवासीय भवन। ऑप्शन 3। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो ये हुई थी राजस्थान में। भांगड़ा नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका जवाब है पंजाब में। निम्नलिखित में से किस कवक का किण्वन तकनीकी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है सैकेरोमाइसीज का। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 0 से 6 वर्ष के। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें डैश भाषा में बंदगान कहा जाता था। तो इसका जवाब है फारसी भाषा में। लाल शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जवाब है रोडोफाइसी। ऑप्शन 1। क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगलियों या क्रीज लाइन पर लक्षित एक पूर्ण पिच वाली गेंद को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है यॉर्कर। ऑप्शन नंबर 3। शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। पालघाट रघु एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक है। ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। निम्नलिखित में कौन अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। बाकी जो 400 डेज, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज मर्डर, ये तीनों चेतन भगत ने लिखे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका जवाब है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 2। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर 4। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू हुई झारखंड में। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जा सकता है? तो अस्थिर सरकार। ऑप्शन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? तो इसका जवाब है होलकर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आयरन से भरपूर नहीं है? तो इसका जवाब है नींबू। बाकी मटर, पालक और लाल मांस, ये तीनों आयरन से भरपूर है। सुंदर चौकोर आकार की मुगल वास्तुकला कांच महल भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर 1। वह दर क्या कहलाती है जिस पर उपभोक्ता अपने भोजन में रासायनिक ऊर्जा को अपने बायोमास में परिवर्तित करते हैं? तो इसका जवाब है द्वितीयक उत्पादक। ऑप्शन नंबर 1। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष 1990 में एक सदस्यीय निकाय बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2। मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो जाती है? तो इसका जवाब है तुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है? तो इसका जवाब है हरेली। ऑप्शन नंबर 4। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1957 में।
नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो कि किस नदी की एक सहायक नदी है? तो यह भीमा की सहायक नदी। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था, तब व्यापक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया? इसका जवाब है सोवियत रूस के संविधान ने, ऑप्शन नंबर 2। देहिंग पटकई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नदी पर्वत के नाम पर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? तो इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो वो है मिजोरम, ऑप्शन 3। ललन फकीर निम्न में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बाउल के लिए, ऑप्शन 1। परिवार नियोजन को पहली पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 3 में। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो वर्ष 1946 में। 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया? तो इसमें उन्होंने वर्णन किया कश्मीर का। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो वो था गाय का, ऑप्शन 2। डैश का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में के स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण करना है। तो इसका जवाब है निजीकरण का। कालिदास सम्मान के निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर 1। पूना सार्वजनिक सभा, जो कि महाराष्ट्र में 19वीं सदी के भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक था, इसे वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 1870 में, ऑप्शन नंबर 4। कृष्णा बेसिन के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत कर्नाटक से होकर बहता है? तो इसका जवाब है 44%। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं है? तो वो है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3। मध्ययुगीन वास्तुकला में खानकाह से संबंधित है? तो सूफी संत से। डैश लकड़ी में छिद्र करने वाला सिर्फ वर्म है? तो इसका जवाब है टेरिडो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य कला और संगीत के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान, ऑप्शन नंबर 1। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, स्वर्ण सिंह समिति का। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है लू। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तपन कुमार पटनायक एक नर्तक हैं? तो यह है छऊ के नर्तक।